हेलो एवरीबॉडी। तो काफ़ी लोग लक्ष्मीकांत के बारे में पूछ रहे थे कि इनके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताइए जिसमें प्रीलिम्स में 90% क्वेश्चन आते हो, 80 to 90%। ठीक है। और ये तो मेरे पास सिक्स एडिशन है, बट जो नया एडिशन है वो बहुत बल्कि है, मोटा है, तो पढ़ने में दिक्कत आता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा पुराना बुक है, बट मोस्टली सेम ही है। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आधा देखने से ना मतलब थोड़ा समझ नहीं आता है, मतलब अच्छे से देख लेना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। ठीक है भाई, बहुत काम का है। ठीक, देखो तो मैं एक ऑर्डर लेके आया हूँ, इसी ऑर्डर में आपको इस किताब को पढ़ना है। ठीक है, ऑर्डर क्या है कि आप प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट एक साथ पढ़ोगे। अब ये तीनों मोस्टली जो इनके फीचर्स हैं वो सारे सेम हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है। ठीक है, गवर्नर तो अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट तो इसका, तो सेम फीचर्स है, तो इनको एक साथ पढ़ो। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को एक साथ पढ़ो, मोस्टली सेम फीचर्स है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर को इसके बाद पढ़ सकते हो, है ना, कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसके बाद जुडिशरी वाले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट एक साथ पढ़ना है। उसके बाद आपको चैप्टर 2 to 11 पढ़ना है लक्ष्मीकांत का। तो मैं दिखाता हूँ चैप्टर 2 to 11 कौन सा है। देखो मैं इस तरह से मोटिवेशन में लिखता हूँ, अपने आप में शेर हो भाई। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब एक सेकेंड, देखो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके सिलेंट फीचर, प्रीएम्बल, है ना, 11 तक पढ़ना है आपको। यूनियन एंड टेरिटरीज, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, अमेंडमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 2 to 11। उसके बाद आपको सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ने हैं। तो इसमें जितना भी कमीशन है, जैसा कार्य कमीशन, पूंजी कमीशन का रिकमेंडेशन, वो सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको लोकल बॉडीज़ पढ़ना है। इसमें तो आता है पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़, है ना, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, तो ये पढ़ना है। उसके बाद 5th and 6th शेड्यूल पढ़ना है। इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स आते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। तो शेड्यूल 5 में कौन कौन से स्टेट आते हैं, 6 में कौन से आते हैं, उनका क्या फीचर है, ट्राइबल काउंसिल क्या होता है। ठीक है, तो वो सब पढ़ना। उसके बाद आ जाना सिटीजनशिप और इमरजेंसी प्रोविजंस पे। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। सिटीजनशिप का जो बेसिक प्रोविज़न है 1955 का एक्ट, वो इम्पॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्रोविज़न में 3 टाइप का जो इमरजेंसी है उसका आर्टिकल्स याद होने चाहिए, उसमें क्या कब लगता है, कौन हटाता है, वो सब। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, CB मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो इसमें सारे आ जाएंगे, कौन कौन, सारा आ जाएगा, UPSC आ जाएगा, है ना, इलेक्शन कमीशन आ जाएगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वो सारा आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये करना है आपको। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, है ना, तो ये सब। तो देखो भाई, इतना अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तो इतना टाइम कम नहीं भी है, अगर तुम बिगनर भी हो या फिर प्रो भी हो, बिगनर हो तो यही ऑर्डर फॉलो करना। अब ये मतलब अब क्या बोलूँ मैं, ये एक लॉजिकल फ्लो भी बनाता है, रैंडम नहीं पढ़ना है। इन सभी को पढ़ने के बाद आप हिस्टोरिकल एंटरप्राइजिंग पढ़ सकते हो। वहाँ से स्टार्ट मत करना, यूँ इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ पढ़ो ना तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, तभी याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट मत करना है, ये ऑर्डर फॉलो करो, इंटरेस्ट आएगा, मन लगेगा, हर चीज़ होगा, और एग्ज़ाम में ये हिट रेशियो काम करेगा। एक होता है ना कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका आपका कितना बेनिफिट हो रहा है। तो कोई भी आप एग्ज़ाम निकाल कर देख देना UPSC का, तो इन्हीं से मतलब मैक्सिमम 80% क्वेश्चन आता होगा, यही सारे चैप्टर से, तो इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, बट एक साथ करना। मैंने जो जो डैश दे के लिखा है उसको एक साथ करना, एक बार में। ऐसा नहीं कि तुम एक बार प्रेसिडेंट उठा रहे हो, फिर CM उठा रहे हो, उसके बाद कर रहे हो, वो नहीं, वो गलत हो जाएगा। एक साथ जो डैश दे के दिया है उसको एक साथ करना। ठीक है भाई,
तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्रीलिम्स में इसी तरीके से स्मार्ट स्टडी करा जाता है ना। हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, मतलब हर चीज़ एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एग्ज़ाम से एक वीक पहले आपको सारा सब्जेक्ट रिवाइज करना होता है, करंट अफेयर्स भी करना होता है ये सब। तो उस टाइम ये काम आता है कि यहाँ पे देखा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो पढ़ के चले गए तो काम हो गया, ठीक है। तो उस तरीके का तो मतलब परफेक्शन के पीछे भागना यूपीएससी में वो थोड़ा सा मूर्खता होगी। एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखो भाई, कोई भी कोचिंग ना तुमको प्रीलिम्स क्लियर नहीं करा सकता, कितना भी कोई भी ले आए, वो साइंटिस्ट बैठा दें, फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा सावधान रहो। आप जैसे कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप पहले वो क्रेडिबिलिटी चेक करो। आप कोई वो क्लेम करते हैं कि 6/6 प्रीलिम्स क्लियर किया, तो आप ईयर पूछो कौन सा ईयर का किया। अगर समबडी 2019 में प्रीलिम्स क्लियर किया है या 20 में, तो भाई 2025 बिल्कुल अलग है। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, पेयर वाले आते हैं, बहुत अलग है। और बहुत प्रीलिम्स इवॉल्व भी हो रहा है, डायनेमिक भी हो रहा है। पहले मैगजीन से आते थे विजन आइस का PT 365 से भर के, तो अब बहुत कम आता है। अब मेरे को तो लगता है कि यूपीएससी वाले वो मैगजीन देखते हैं सारा और सोच लेते हैं माइंड में कि इससे तो पूछना ही नहीं है, इस मैगजीन से वो मन बना लेते हैं। तो वो थोड़ा सावधान रखो, क्रेडिबिलिटी देखो, ईयर देखो कि समबडी अगर कोई 2024 या 25 में क्लियर किया है विद गुड मार्जिन, तो उससे आप ये लो। ऐसा नहीं कि आप कोई सस्ता, ये मतलब सस्ता तो नहीं है भाई 10,000 8,000, तो अपना हार्ड एंड मनी ना अच्छे जगह इन्वेस्ट करो। और ये तो मैसेज है कि नो बडी कैन हेल्प यू टू क्लियर प्रीलिम्स, तुम्हारा हार्ड वर्क से क्लियर होगा। हाँ, एक डायरेक्शन का ज़रूरत होता है कि कोई तुमको हैंड होल्डिंग करे, अब ये बताए कि तुम ये करो वो करो। अब अगर ये सब किसी को पता नहीं है भाई, तो पूरा बुक स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 1 पढ़ेगा, फिर वो भाई एक 800 पेज जाने में ना 1.5 महीना 2 महीना लगाएगा, बहुत दिक्कत है। तो इसलिए ये ऑर्डर फॉलो करना। और इनको पढ़ने से पहले आपको एक बुक आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11 का NCERT, वो मस्ट पढ़ना। बहुत 10 दिन में आप कर लोगे वो, फर्स्ट टाइम करोगे तो वो पहले करना, उसके बाद इसमें आ जाना। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, टेस्ट लगाना है, एग्ज़ाम में जाना है बिंदास, बस इतना ही होता है। ठीक है भाई, थैंक यू।